भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सोनभद्र में कहा, यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा भारत। गृह मंत्री अमित शाह ने चंदौली में जनसभा को किया संबोधित, कहा सपा और बसपा का सूपड़ा साफ, आखिरी चरण तक भाजपा 300 सीटों के पार। यूपी में विधानसभा चुनाव के छठे चरण में सीएम योगी समेत 7 मंत्रियों की सीटों पर आज होगा मतदान, पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर। रूस ने दुनिया को दी परमाणु युद्ध की धमकी, विदेश मंत्री लावरोव ने कहा तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो नतीजे विनाशकारी, इस्तेमाल होंगे परमाणु हथियार। गाजीपुर में बोले पीएम मोदी, कहा डबल इंजन की सरकार को आपका एक वोट देगा नई ऊर्जा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 8वां दिन, वतन लौटते ही भारतीय छात्रों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। मणिपुर विधानसभा चुनाव प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह ने की सीएम की तारीफ, बोले बीरेन सिंह ने रोके भ्रष्टाचार और हिंसा के गोल। पीएम मोदी ने प्रौद्योगिकी आधारित विकास पर वेबिनार को किया संबोधित, कहा नई व्यवस्थाओं में भारत को आत्मनिर्भर होना आवश्यक। रूस के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में यूक्रेन एक्शन लेने की मांग, अगले हफ्ते होगी सुनवाई। बंगाल निकाय चुनाव में 107 में से 102 सीटों पर टीएमसी का कब्जा, लेफ्ट ने एक पर खोला खाता, बीजेपी और कांग्रेस का हुआ सफाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, कहा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 80% सीटें जीतेगी बीजेपी। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच संसदीय समिति की अहम बैठक आज, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दे सकते हैं जानकारी। सपा नेता स्वामी प्रसाद पर हमले के बाद बिफरी भाजपा सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, कहा पहले पार्टी धर्म निभाया, अब उत्तरी धर्म। अमेरिका के रूस पर लगाए बैन पर आईएएफ एयर मार्शल ने दिया बयान, कहा भारत पर नहीं पड़ेगा कोई असर। यूपी में भगवा के अपमान पर भड़के जगत गुरु परमहंस आचार्य, कहा सूर्पणखा की तरह डिंपल बनेगी सपा के विनाश का कारण। भारत सरकार ने यूक्रेन से लगे देशों में स्थापित किए कंट्रोल रूम, 24 घंटे कॉल पर पा सकते हैं मदद। यूक्रेन में दूसरे भारतीय छात्र की मौत, बीमारी की वजह से गई जान, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मऊ में जनसभा को किया संबोधित, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित किए कई बड़े ऐलान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का वादा, कहा सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में देंगे छूट। बीजेपी विधायकों के हंगामे के साथ शुरू हुआ झारखंड विधानसभा का सत्र, हेमंत सोरेन सरकार आज पेश करेगी बजट। सुप्रीम कोर्ट ने अंसल टाउनशिप घोटाले में यूपी सरकार और प्रणव अंसल को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। योग गुरु बाबा रामदेव ने पीएनबी और रुपए के सहयोग से लॉन्च किया पतंजलि का क्रेडिट कार्ड, प्रोडक्ट्स पर मिलेगी बड़ी छूट। बिहार में कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त पढ़ाएगा केंद्रीय विद्यालय, प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत होगा नामांकन। आर्यन खान के फैंस की खुशी के रंग में एनसीबी ने फिर डाला भंग, कहा सबूत नहीं लेकिन क्लीन चिट देना जल्दबाजी। रूसी राजदूत ने मोदी सरकार पर जताया आभार, कहा भारतीय छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने पर हो रहा काम। सुबह सपा के प्रमुख ओपी राजभर ने मायावती पर किया बड़ा हमला, कहा अमित शाह के कमरे में बैठकर तय होता है बसपा का टिकट। अमेज़न की सेल में 45% तक सस्ता मिल रहा है किराने का सामान, 7 मार्च तक खरीदारी का मौका। यूक्रेन में विदेशियों की भी सुरक्षा की गारंटी बना भारत, जान पर बनी तो पाकिस्तानी और तुर्की के छात्रों ने भी उठा लिया तिरंगा। एक हफ्ते बाद फिर बढ़े कोरोना के नए मामले, मृतकों की संख्या में भी हुआ इजाफा, जाने बीते 24 घंटे का ताजा अपडेट। बंगाल निकाय चुनाव में ममता बनर्जी का चला जादू, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, अर्जुन सिंह और अधीर चौधरी अपने गढ़ में ही हुए पराजित। बिहार में एमएलसी चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 4 अप्रैल को होगा मतदान, 7 अप्रैल को आएंगे नतीजे।
रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र के बीच रेलवे चलाएगी होली स्पेशल ट्रेन। हिमाचल प्रदेश के शिमला में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत, 60 यूनिट तक बिजली खपत पर इस महीने से नहीं आएगा बिल। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब सेंट्रल विस्टा तक दौड़ेंगी ट्रेन, लूप कॉरिडोर का होगा निर्माण। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से कच्चे तेल के दामों में फिर लगी आग, 5% महंगा हुआ, भारत की बढ़ेगी परेशानी। उत्तराखंड में फिर बढ़ेंगे बिजली के दाम, महंगी दरों पर सुनवाई को यूपीसीएल हुआ तैयार। आईसीसी T20 रैंकिंग में श्रेयस अय्यर ने लगाई बड़ी छलांग, विराट कोहली टॉप 10 से हुए बाहर। शेयर बाजार में जोरदार गिरावट, सेंसेक्स 900 अंक टूटा, निफ्टी भी 16,600 के नीचे आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सोनभद्रा में कहा, यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा भारत। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनभद्रा के रॉबर्ट्स जंग में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में फंसे भारतीयों को लेकर कहा कि हम ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हजारों नागरिकों को भारत वापस लाया गया। ऑपरेशन गंगा मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को वहां भेजा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत देशवासियों की सुरक्षित यात्रा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पीएम मोदी ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हो, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हो। पीएम मोदी ने कहा कि इन घोर परिवारवादियों ने कदम कदम पर भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये अपमान यूपी के लोगों का अपमान है। गृह मंत्री अमित शाह ने चंदौली में जनसभा को किया संबोधित, कहा सपा और बसपा का सुपड़ा साफ, आखिरी चरण तक भाजपा 300 सीटों के पार। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के आखिरी चरण के लिए अब घमासान तेज हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने चंदौली और जौनपुर जिले में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के 5 चरणों में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। छठे और 7वें चरण को मिलाकर भाजपा को 300 के पार जाना है। उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में गोली और छर्रे बनते थे और भाजपा की सरकार में सेना के लिए मिसाइलें और गोले बन रहे हैं, जो पाकिस्तान से देश की सुरक्षा कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि किसानों के अकाउंट में पैसे भेजने का काम मोदी सरकार ने किया। अगले 5 साल तक किसानों को बिजली का बिल नहीं भरना होगा। भारतीय जनता पार्टी ही विकास का काम करती है। 5 सालों में योगी जी ने चुन चुन कर माफिया को या तो ऊपर भेज दिया या फिर वह डर के जेल में बंद हो गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मऊ में जनसभा को किया संबोधित, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित किए कई बड़े ऐलान। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए छठे चरण के लिए मतदान आज होना है। अब राजनीतिक दलों ने 7वें चरण के क्षेत्रों में प्रचार पर जोर लगा दिया है। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मऊ में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली और दिवाली में एक गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा सीएम ने कहा कि बेटी के जन्म पर हम 25,000 रूपए देंगे। 60 साल के ऊपर जितनी भी महिलाएं और बहनें हैं, उन्हें मुफ्त में उत्तर प्रदेश परिवहन बसों में सफर कराएंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने पीएनबी और रुपए के सहयोग से लॉन्च किया पतंजलि का क्रेडिट कार्ड, प्रोडक्ट्स पर मिलेगी भारी छूट। जी हां, योग गुरु बाबा रामदेव ने सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक और रुपए के सहयोग से पतंजलि क्रेडिट कार्ड को हरी झंडी दिखाई। पतंजलि क्रेडिट कार्ड की लॉन्चिंग के मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि ग्राहकों को पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स खरीदने पर बड़ी छूट मिलेगी। ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए 50 दिन का समय मिलेगा। बिल चुकाने में असमर्थ ग्राहक 12% ब्याज के साथ 18 महीने में इसका भुगतान कर सकेंगे। पतंजलि के सामान खरीदने पर ग्राहकों को 5 से 7% की छूट मिलेगी। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के जरिए किसी भी कंपनी का सामान खरीद सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में कैशबैक, लॉयल्टी पॉइंट, इंश्योरेंस कवर जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें ग्राहकों को पीएनबी की तरफ से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। पतंजलि के अस्पताल और पीएनबी के सारे ब्रांच में बनवा सकते हैं।
एक हफ्ते बाद फिर बढ़े कोरोना के नए मामले, मृतकों की संख्या में भी हुआ इजाफा। जाने बीते 24 घंटे का ताजा अपडेट। जी हां, देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,554 नए मामले सामने आए हैं। बीते एक हफ्ते से लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही थी। हालांकि बीते 24 घंटे में फिर कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। कोरोना के नए मामलों के अलावा मृतकों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में 223 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत में अब तक कोरोना से 5,14,246 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 85,680 है। पिछले 24 घंटे में इसमें 0.20% की गिरावट आई है। इसके अलावा रिकवरी की बात करें तो पिछले एक दिन में 14,123 लोग कोविड से ठीक हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी पिछले कुछ दिनों में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के भीतर ओमिक्रॉन के 104 नए मामले सामने